प्याज का ये शैम्पू आप अपने बालों में लगाएं, ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना तेज़ कर देगा कि आपको अपने बाल बार बार कटवाने पड़ेंगे। आपको इसके ऐसे कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है प्याज यानी कि अनियन। यह हर किचन में मौजूद होती है। कोशिश करें कि प्याज डार्क से कलर की ले लें, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा डार्क होगी इसमें सल्फ़र की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना तेज़ कर देगी कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबे, घने, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। आपने एक नॉर्मल से साइज़ की प्याज ले लेनी है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। प्याज के फ़ायदे तकरीबन हर कोई जानता ही है। प्याज तकरीबन हर हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है। प्याज का टोनर बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका ऑयल बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसका शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करेंगे और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ वो है हिबिस्कस फ्लावर्स यानी कि गुड़हल के फूल। ये आपको तकरीबन हर गार्डन से ही मिल जाते हैं। अगर आपको ये आसानी से ना मिले तो आपको इसका पाउडर आसानी से पंसार की दुकान से मिल सकता है। ये फूल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसी तरह ये आपके बालों को भी सॉफ्ट और सिल्की बनाते हैं। आपने इसके ग्रीन पार्ट को अलहदा कर लेना है। अब आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और पैन को चूल्हे पे रख देना है। अब मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी का डाल दूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल दूंगी और इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी और मैं इसको अब कवर कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को उठाकर देखूंगी, ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगी, वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। आपके बाल कितने भी डैमेज हो, कितने भी रूखे सूखे हों, ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा करली होते हैं, फटे फटे होते हैं, उनके बालों में भी ये बहुत ही ज़्यादा जान डाल देती है और सिल्की बना देती है। इसका जेल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है और इसका तेल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है, जो बालों को सिल्की, स्मूथ और लंबा बनाता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के मेथी दाने के डाल दूंगी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। कुछ लोग इसको मेथी भी कहते हैं। मेथी दाने के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेथी दाने में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। हर कोई जानता है बाल तो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर इसमें प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बाल बेजान हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुरदरे हो जाते हैं। ये आपके बालों में जान डाल देगा, आपके बालों को नरिश करेगा और बहुत ही ज़्यादा घना करेगा। चाहे आपके बाल कितने भी थिन क्यों ना हो गए हों, ये आपके बालों में वॉल्यूम लेकर आएगा। आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा भी करेगा। आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगा। अब 5 मिनट के बाद इसमें मैं गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर डाल दूंगी। आप देख सकते हैं साथ ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये भी आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ करेंगे और आपके बालों को सिल्की और नर्म मुलायम बनाएंगे। गुड़हल के फूलों में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी, आयरन और अमीनो एसिड होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देता है और आपके बालों को टूटने से बचाता है। आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत शाइन लेकर आता है। अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट और पका लेना है। आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड डालने की वजह से इसमें जेल बनना शुरू हो चुका है, जो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाएगा। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये जले नहीं और सारी चीज़ों की पोटेंसी अच्छे से पानी में आ जाए, ताकि आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब आपने 1 चम्मच भर के इसमें ड्राई रोज़मेरी लीव्स का डाल देना है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए। ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना तेज़ कर देगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे।
जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने की वजह से बालों में गंजपन हो जाता है, ये उनके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। रोज़मेरी लीव्स ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देता है और इसके साथ साथ ये बालों को टूटने से भी बचाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाता है और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इचिंग या इन्फेक्शन या डैंड्रफ है तो इसको भी ये जड़ से ख़त्म करती है। तो अब आप देख सकते हैं हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी ताकि इसकी सारी पोटेंसी पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था। अब 5 मिनट के बाद अब मैंने कवर उठा के देखा है, ये तकरीबन बन के तैयार होने ही वाला है। अब इसका कलर आप देखें चेंज हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, अनियन भी पक के बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। आप ये देखें पानी का रंग बदल चुका है, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको मैं ढाँप के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा और इसका सारा असर पानी में निकल आएगा। अब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। आप स्टेन करने के लिए कोई भी ब्रिक स्टेनर का या डबल स्टेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई मलमल या शिफॉन का दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको अच्छे से छान लें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टेन कर लिया है। आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा टोनर बन के तैयार हो चुका है। इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका तो ये है कि आप चाहें तो इसको ऐसे ही अपने बालों में लगा सकते हैं और 2 घंटों के लिए छोड़ दें। 2 घंटों बाद किसी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लें। आप चाहें तो इसको ड्रॉपर की मदद से भी लगा सकते हैं या आप स्प्रे बोतल में डाल के भी लगा सकते हैं। आप इसको सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करें। 7 दिन के बाद ही आपके बाल बहुत ही मोटे, लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें कोई भी शैम्पू डाल के अपने बाल वॉश कर सकते हैं। आपको पहले वॉश आउट के बाद ही इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे और शाइनी भी हो जाएंगे। शैम्पू डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से झाग बन जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शैम्पू बन के रेडी हो चुका है। इस रेमेडी को बनाने के दोनों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इन दोनों तरीकों में से जिस तरीके से इस रेमेडी को अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप शैम्पू डालने से पहले किसी स्प्रे बोतल में डाल के फ्रिज में इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और हेयर वॉश करने से पहले आप इसमें शैम्पू डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रिजल्ट्स लाजमी शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।